हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओशन सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर बॉडीज। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे ओशन सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप ओशन में जाते हैं, समुद्र के किनारे, तो आप लोग सब लोग गए होंगे ना। तो आप लोग ने फील किया होगा जब आप नंगे पैर समुद्र के किनारे चलते हैं तो कितनी खूबसूरत सी फीलिंग होती है ना। आप अपने पैरों को रखते हैं रेत के ऊपर और जो रेत है वो आपके पैरों के नीचे से फिसलती रहती है राइट। सब जगह जो गीला गीला सैंड होता है, ठंडी ठंडी हवाएं होती है, चिड़ियों की आवाज़ होती है, सॉल्ट जो नमक होता है उसका स्मेल होता है, और जो लहरें आती हैं उसकी आवाज़ें होती हैं। तो कितनी खूबसूरत सा एहसास होता है, कितना अच्छा लगता है ना। जिसको भी बीचेस पसंद है या समुद्र के किनारे जाना पसंद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो देखिए, तो जैसे समुद्र है तो समुद्र का पानी जो होता है ना वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। वही दूसरी तरफ अगर हम पॉन्ड की बात करें या लेक की बात करें तो उसका जो पानी होता है वो एक जगह पे स्टेबल रहता है राइट। आपने देखा होगा ना कि जो पॉन्ड होता है, जो लेक होता है, वो कम प्लेस में ही होता है। उसका पानी जो है ना मूव नहीं होता, स्टेबल ही होता है, एक जगह पे स्टेबल रहता है। बट आपने ओशन और सी को तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा ना कि कैसे बड़ी बड़ी लहरें आती हैं ओशंस में, समुद्र में। तो जो समुद्र का पानी होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है ना, इसी मूवमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है वेव्स, एक होता है टाइड्स, और दूसरा तीसरा थर्ड वन जो है वो होता है करंट। ओके, जो वेव्स आते हैं, जो लहरें आती हैं ना, उसी को 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि जो लहरें होती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर बहुत ज़्यादा हाइट में अगर आ रही हैं वेव्स तो उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइड्स एंड करंट्स के बारे में। ओके, चलिए वेव्स पढ़ते हैं कि आखिर ये वेव्स होता क्या है, लहरें आखिर होती क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ड्राइंग में देख रहे हो वेव्स, जो लहरें हैं वो कैसी आ रही हैं एकदम ज़ोरों ज़ोरों से। तो ये जो लहरें होती है ना, कभी कभी बहुत धीरे धीरे आती है और कभी कभी बहुत ज़ोर से आती है ना। आपने भी नोटिस किया होगा ना। इसका आखिर कारण क्या हो सकता है, क्यों ज़ोर से आती है लहरें। तो देखिए, जितनी ज़ोर से हवाएं आएंगी ना उतनी ही ज़ोर से लहरें भी आती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डू यू नो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब समुद्र के सरफेस पे जो हवाएं बहती हैं ना, और उसी हवाओं की वजह से जो वेव्स हैं वो आते हैं। हवाएं धीरे रहेंगी तो वेव्स भी धीरे धीरे आती हैं, और हवाएं जितनी तेज़ रहेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी ना, जो वेव्स होते हैं वो भी उतने स्ट्रॉन्ग आते हैं। ओके, तो जो वेव्स आते हैं वो हवाओं के वजह से आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आखिर ये वेव्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप समुद्र के किनारे खेल रहे हो, बॉल के साथ खेल रहे हो, और अगर वो बॉल पानी में गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है, तो फिर क्या होता है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? यस, ऑफ कोर्स इमेजिन कर सकते हो ना। वो बॉल जो होता है वो ऊपर तैरने लग जाता है, और जैसे ही लहरें आती है वापस से किनारे पे पहुंच जाता है। यस और नो। सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। जब समुद्र का जो पानी होता है ना वो ऊपर आता है फिर नीचे आता है, ऊपर आता है फिर नीचे, ऊपर नीचे, उसे ही क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेव्स किसे कहते हैं, तो जो वाटर है वो ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे, उसे ही क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। और वेव्स जो है वो किसके वजह से आती हैं, हवाओं के वजह से आती हैं। जितनी तेज़ हवाएं रहेंगी उतनी ही तेज़ लहरें आती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जब तूफ़ान आते हैं ना, ठीक है, तो जब हवाएं होती हैं वो बहुत स्पीड में आती हैं। यस और नो, आपने भी नोटिस किया होगा ना कि जब तूफ़ान आता है, तूफ़ान में आता क्या है, आंधी आती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से
हाई स्पीड में क्या आती है, हवाएं आती हैं। तो जितनी हाई स्पीड में हवाएं होंगी उतने ही हाई स्पीड में क्या रहेगी, लहरें भी रहेगी, राइट। जब तूफ़ान आता है तो समुद्र के किनारे हाई अलर्ट लगा दिया जाता है। क्यों हाई अलर्ट लगाते हैं, क्योंकि जो तूफ़ान है, जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ हैं, उसकी वजह से जो लहरें हैं वो भी बहुत तेज़ आएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो कभी कभी जो सुनामी है ना वह विकराल रूप ले लेती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विनाशकारक क्या आ जाती है सिचुएशन धरती पे क्रिएट हो जाती है। कभी कभी अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ओशन का बहुत सारा जो पानी होता है ना वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, और इसे ही क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ओके, तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लीजिए ओशन है, ओशन के नीचे भी क्या होता है, लैंड होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लैंड होता है ना वो यहाँ से हट जाता है। जब यहाँ का लैंड हट जाएगा तो पानी किस तरफ, जो ये लैंड है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट, और नीचे की तरफ ऐसा हो जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो जो पानी है वो किस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ ही फ्लो होगा ना। और जब पानी इस तरफ फ्लो होता है तो बहुत, समुद्र में ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो सारा पानी जो है ना एकदम हाई स्पीड में इस तरफ फ्लो होने लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, सुनामी आ जाती है। ओके, सुनामी की जो हाइट होती है वो 15 मीटर तक होती है, बट सबसे लार्जेस्ट सुनामी की जो हाइट थी ना वो कितनी मेज़र की गई है, 150 मीटर मेज़र की गई है। ओके, कितनी मेज़र की है, 150 मीटर मेज़र की गई है। और उस टाइम पे जो सुनामी जो वेव्स थे ना, जो लहरें थी, वो कितने स्पीड में आ रही थी, 1 घंटे में 700 किलोमीटर स्क्वायर, एक घंटे में 700 किलोमीटर स्पीड में आ रही थी। सोचिए 1 घंटे में 700 किलोमीटर की स्पीड में ये जो लहरें हैं वो आ रही थी। जैसे कि 2004 में ना बहुत ही ख़तरनाक सुनामी आई थी कोस्टल एरियाज़ में, हमारे इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ था, अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है ना, ठीक है, वो एक इंदिरा पॉइंट क्या है, आइलैंड है, वो पूरा पानी में डूब गया था, और आज की डेट में भी वो डूब ही गया है। ओके, तो 2004 में क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट जो है एक आइलैंड है जो कि पानी में डूब गया था उस टाइम पे, और आज भी डूबा हुआ ही है। तो 2004 में जो ये सुनामी आई थी ना, बहुत ही ख़तरनाक सुनामी थी, जो कि इंडियन ओशन में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इंडियन ओशन में स्टार्ट हुई थी। और ये जो सुनामी है वो भी अर्थक्वेक के वजह से ही आई थी। सुमात्रा करके एक प्लेस है, ठीक है, सुमात्रा करके एक प्लेस है, वहाँ पे क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। और जो अर्थक्वेक है वो कितने रिक्टर स्केल में आया था, 0.9 रिक्टर स्केल में आया था। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि भूकंप की वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो 9.0 जो रिक्टर स्केल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जिसके वजह से क्या हुआ था, सुनामी जो है वो हमारे इंडिया में आई थी और बहुत तहस नहस कर दिया था हमारे पूरे कोस्टल एरियाज़ को। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेव्स क्या होते हैं, सुनामी क्या होती है और सुनामी क्यों आती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइड्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय।